देर। आपकी बात हमको अच्छी लगी इसलिए आया। सभी लोग अपने जी कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन किसी का अन्याय नहीं होगा, ये हमारी गारंटी नहीं मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ एक गांव से कुछ लोग महाराष्ट्र में एक रोड बनाने वाली बड़ी कंपनी साउथ की, वहाँ ये लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे। कई दिनों से मजदूरी कर रहे थे और अचानक लॉकडाउन हुआ तो कंपनी का काम बंद हुआ। काम बंद हुआ कि ये जो जितने मजदूर थे, इन्होंने किसी का 3 महीने, किसी का 4 महीने, जो भी बचा रहा होगा पैसा, उन्होंने बोला मुझे पैसे दे दीजिए, घर जाना है। कंपनी वालों ने बोला कि जब काम होगा, शुरू होगा, उस समय पैसे देंगे, अभी पैसे नहीं मिलेंगे। ना तो पैसे दे रहे थे, ना जाने की व्यवस्था बना रहे थे, और ऐसी स्थिति आ गई कि फिर तो वो महीने भर बाद भोजन भी मिलना बंद हो गया उनको। तो वो तमाम रोने गाने परेशान होने लगे। अंत में वो कंपनी की एक गाड़ी जिससे लेबरों को और सामग्री ढोते, तो उस गाड़ी से ये लोग यहाँ आए क्षेत्र में। 13 तारीख को यहाँ आते हैं और कंपनी वालों का इनके पास फ़ोन आता है। ये बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ और हमारा पैसा इतना इतना 2-2.5 लाख जो भी ये बता रहे हैं, ये सब लोगों की मजदूरी कुल बची हुई। कंपनी वाले का इनका कहना ये है कि हम आएंगे, तुम्हारा पैसा देंगे और अपनी गाड़ी ले जाएंगे। और ये निस्पीकर हो गए, यहाँ के थाने में भी इन्होंने सूचना दे दिया। अब 19 तारीख वो कंपनी वाले ने कोई रिपोर्ट किया और उसके कारण आज महाराष्ट्र की पुलिस आई। और एक तो श्रमिकों के साथ आपने अन्याय किया, उनका पैसा नहीं दिया। माने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी का पैसा नहीं रोकना है, वो अलग से जनधन खातों में पैसा डाल करके लोगों को मदद कर रहे हैं, और इन्होंने पैसे रोक दिया। गरीब आदमी को आप पैसे नहीं दे रहे हो, गरीब आदमी को आप भोजन नहीं दे रहे हो, गरीब आदमी को आप भेज नहीं रहे हो, वो आ गए तो तुमने FIR कर दिया। और इतनी झूठी बात, मतलब यहाँ पब्लिक के अंदर इतना आक्रोश था कि महाराष्ट्र से आई पुलिस को जाने नहीं दे रहे थे। मुझे पता चला, मैं यहाँ थाने में आया हूँ, मैंने वहाँ महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत की है, वहाँ भी पुलिस से बात की है, सबसे बात की है, और अभी ये लोग बातचीत चल रही है, लोग क्या कार्रवाई करते हैं। पर ये निश्चित है कि ये इनके साथ, गरीब मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दरअसल मामला ऐसा है, ये जो मजदूर लोग हैं, ये महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन हिंगना के प्रीमाइसेस में समृद्धि हाईवे का काम चल रहा है। यहाँ पिछले 3 महीने से है बीबू। अब काम शुरू होते समय लॉकडाउन का, कोरोना के वजह से लॉकडाउन हो चुका है, सब काम ठप हो गया वहाँ पे। और हुआ यूँ कि आना जाना सबका एक जगह पे रखा गया, खाना पीने का सब इंतज़ाम किया गया, लेकिन ये मज़दूर वहाँ पे इनका कुछ पेमेंट वगैरह कुछ कम मिला होगा, इसके वजह से वो रुकना नहीं पाए वहाँ पे। और वो जो गाड़ी है कंपनी की गाड़ी, कंपनी मालिक को जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ड्राइविंग का काम करते हैं, वहाँ किसी को कुछ न बताती हुई है, कंपनी को किसी प्रकार का यानी इत्तला नहीं करते हुए मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, ऐसा बोल के गाड़ी लेके निकल गए। जब फिर कंपनी ने उनको बहुत कम से कम 10-12 बार ऐसी कॉल करके फ़ोन किया, वो आने के लिए ये नहीं था, वो कुछ 2.5 लाख रुपए हमको दो, उसके बाद में आएंगे, ऐसा उनका उनसे कुछ बार्गेनिंग चल रहा था। परेशान होकर वो कंपनी का जो है सुपरवाइज़र, जिसके तहत ये काम करते थे ये लोग, तो वो वहाँ से पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने उनके खिलाफ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। और इस तहकीकात के हेतु मैं हेड कांस्टेबल विनोद कामरे, मेरे डिटेक्शन ब्रांच, मेरी टीम के साथ में मैं आया यहाँ पे, और संबंधित जिस जगह पे है उसके एड्रेस थे, वहाँ जाके उसको अपने टीम के साथ में ले लिए और पुलिस स्टेशन में लाके थाना प्रभारी उनके समक्ष लाके हमने खड़ा किए। और मामला ऐसा है कि 7 साल के भीतर की जो सज़ा का प्रावधान है इसमें लिखा हुआ, तो उस तहत उनको सूचना पत्र देके हम वो जो उस गाड़ी को ले आए थे, उस गाड़ी को लेके नागपुर के लिए भी रवाना हो रहे हैं। ये तो हमारे लड़के रहते थे नागपुर में, तो वहाँ काम करते थे 3 माह से। 3 महीने से काम करते, सेठ जी पैसे कभी नहीं दिए। घर में हम लोग की स्वास्थ्य खराब रहती थी, हम उनके पिताजी थे नीलेश के, तो पैसे कभी लड़के मांगते थे, सेठ जी आज काल करके नहीं देते थे। लड़के काम दबाव बना कर काम करवाते थे। लड़के जो है तो बेचारे काम लॉकडाउन वजह से परेशान थे। घर आने के बोलो सेठ जी हमको किराया दे दीजिए, तनख्वाह बाद में देना, लेकिन किराया दे दीजिए। तो सेठ जी बोले नहीं देंगे किराया अभी, आजकल रुको 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 कहते इनको फंसा के काम करवा रहे थे, पैसे घर में उनको नहीं दे रहे थे।
वो बेचारे परेशान हो गए करके काम बंद कर देते थे बीच बीच में, तो उनका खाना पीना सब बंद कर दिए थे। तो खाना बंद कर दिए, भूखा मर रहे थे, न पानी न खाना कुछ नहीं मिल रहा था। तो मजबूर होकर के मजदूर तो भैया यहीं उनके कुछ न समझ नहीं आवा कि किराया भाड़ा भैया नहीं आए। जो उन गाड़ी चलावर हैं भाई गाड़ी लेकर चले आए साहब घर में आए तो बताए तो हम लोग आगे थाने में 13 तारीख को पहुँचे हैं यहाँ घर। 14 तारीख हम लोग थाने में सोचना दिए, हमारे लड़के ले गाड़ी वहाँ से नापुर से आए, जैसी बात रहेगा। अब फिर इसके बाद जो तो आज वहाँ से महाराष्ट्र से पुलिस आई, हम लोग को ऐसा घर में पकड़ने लगी ये हुआ, तो हम लोग वहाँ से फिर थाने में आए यहाँ पता लगाने, सब लड़के को बंद कर दिए।